डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हंटर आयोग, तो आज की जो टॉपिक है हमारा हंटर आयोग का कार्य क्षेत्र। मतलब कि हंटर आयोग ने जब अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था तो उनके दिमाग में क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर थे, क्या क्या रूपरेखा बनानी थी, उसके बारे में उनके जो कार्य क्षेत्र से जो वर्क उन्होंने किया था उस वर्क के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है वुड डिस्पैच द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का क्या पालन किस सीमा तक हुआ है और उस नीति में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं। मतलब कि इससे पहले आप लोगों को पता होगा हंटर आयोग से पहले वुड डिस्पैच के द्वारा एक शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई थी। तो मतलब कि वुड डिस्पैच ने अपने प्रतिवेदन में क्या क्या कहा था और उसमें क्या क्या और आवश्यक फेरबदल करने की ज़रूरत थी, उसके बारे में क्या क्या उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक। फिर दूसरा है भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और उसमें क्या परिवर्तन आवश्यक है। मतलब कि इससे पहले जब हंटर आयोग आए थे, हंटर आयोग से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा के स्तर क्या थे, उस स्तर की क्या करना जानकारी प्राप्त करना कि उसमें क्या क्या परिवर्तन और आवश्यक हमें करनी पड़ेगी। ठीक। तीसरा है क्या सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा पहुंची है। मतलब इन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि क्या भारत सरकार जो है या जो ब्रिटिश सरकार है वो ब्रिटिश सरकार माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्या हो रही है, खराब हो रही है, उसका क्या करना, अध्ययन करना और उसमें आवश्यक रूप से परिवर्तन करने का सुझाव देना। फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है, इस संबंध में सरकार की क्या नीति है। मतलब कि भारत की ये शिक्षा व्यवस्था में जो राजकीय स्कूल है, जो राज्य स्तर पर जो स्कूल हैं, उनकी क्या शिक्षा व्यवस्था है और उसमें क्या सरकार की क्या क्या भूमिका है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके क्या करना, अध्ययन करना। नेक्स्ट है भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है, इस संबंध में सरकार की क्या नीति है। मतलब कि आप लोगों को पता हो कि अंग्रेजों से पहले मिशनरी लोग आए थे, उन लोगों ने भी भारत की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया था, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो गए थे। मतलब कुछ स्कूल अगर बचे थे तो जो भी स्कूल मिशनरी स्कूल थे उसकी शिक्षा के बारे में क्या भूमिका है और उनके बारे में अर्थात मिशनरी स्कूलों के बारे में जो सरकार है उनकी क्या आवश्यकता है या उनका क्या उनके बारे में कह लीजिए कि क्या नीति है। ठीक, कि उसको रखना है या नहीं रखना है, उसको हटाना है या हटाना नहीं है, या जो प्रोसेस चली आ रही है उसको चलने दिया जाए, इसके बारे में क्या करना, पूरी की पूरी डिटेल्स उनको जानकारी प्राप्त करना। किसको, हंटर आयोग ने। नेक्स्ट है लास्ट, भारत में शिक्षा के प्रसार की व्यक्तिगत भूमिका क्या है, इस संबंध में सरकार की क्या भूमिका है। मतलब कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनकी स्कूलों में क्या इंटरेस्टेड है, उनकी क्या करना, जानकारी प्राप्त करना और जो व्यक्तिगत रूप से जो संस्थाएं चल रही है उनके बारे में सरकार की क्या निर्णय है। ठीक, अगर निर्णय सकारात्मक है तो वैसे चलने दिया जाए, अगर निर्णय सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, तो वो संस्था को क्या कर दिया जाए, बंद या डंप कर दिया जाए। ठीक, ये तो हो गई उनके कार्य क्षेत्र। अब नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या करना, सुझाव देना। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा मतलब जो भी स्तर थे सभी स्तरों के बारे में उन्होंने अलग अलग कार्य क्षेत्रों को उन्होंने बताया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो भी सुझाव दिए थे उन्होंने उसके बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए क्या है, पहला है हेडिंग प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। मतलब कि प्रशासन क्या होनी चाहिए और उनकी जो वित्त व्यवस्था है, जो स्कूलों की जो खर्च है उसका वहन कैसे किया जाए। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का भार
स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव दिया था और स्पष्ट किया कि ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करेगी एवं प्रांतीय सरकारें कुल व्यय का 1/2 या 1/3 व्यय करेगी। मतलब इन्होंने ये सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने का कार्य किसको सौंपा जाए, स्थानीय निकायों को। ठीक, अब स्थानीय निकाय जो भी खर्च वहन कर रही हैं उनके खर्च के वहन का 1/2 या 1/3 भाग क्या करेगी, प्रांतीय सरकारें उसको क्या करेगी, व्यय उसको देने का प्रयास करेगी। फिर नेक्स्ट है दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को क्या होनी चाहिए। उन्होंने 2 उद्देश्य बताए थे। प्राथमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य निर्धारित किए थे। पहला है जन शिक्षा का प्रसार करना और दूसरा है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा, मतलब कि लोगों की शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। और जब लोग स्कूलों में आ रहे हैं तो उनको क्या करना, व्यवहारिक रूप में उनको बच्चों को क्या करना, शिक्षा देना। यही प्राथमिक स्तर के 2 उद्देश्य हैं। अब नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा था, आइए देखते हैं। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक गणित, मतलब कि जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि 1 गुणते 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, या आपको 4 रुपये दे दिया तो उसने 2 रुपये वापस किया तो कितना आपके पास बचे। ये क्या हो गई आपकी व्यवहारिक गणित। और सरल गणित, सरल विज्ञान, मतलब सिंपल साइंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना। बही खाता, मतलब कि जोड़ घटाना, जैसे लेन देन की जो खाता होती है उसको बही खाता बोलते हैं। फिर आरोग्य विज्ञान, मतलब कि रोगों के संबंधित जो भी साइंस के संबंधित जो भी नॉलेज है उसके बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त के सामान्य ज्ञान की अनिवार्य रूप से रखा गया। मतलब कि उन्होंने व्यवहारिक गणित को भी रखा, बही खाता को भी रखा, आरोग्य विज्ञान को भी रखा और सिंपल साइंस को भी उन्होंने सामान्य नॉलेज के लिए उन्होंने प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने रखा था। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ जहाँ स्कूलें हैं वहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी नहीं कि पंजाब में पढ़ा रहे हैं तो हम यूपी की भाषा बोल रहे हैं, पंजाब में पंजाब की भाषा के अंतर्गत यूपी की भाषा, या यूपी के अंतर्गत पंजाब की भाषा, या तमिलनाडु की भाषा यूपी में, या यूपी की भाषा तमिलनाडु में। ऐसे नहीं, जो जहाँ की प्रांतीय है भाषा वहीं की प्रांतीय रूप में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर 5वां है प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव देना। इन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि जो भी प्राथमिक स्तर के टीचर्स हैं उनको नई नई जानकारियों के बारे में क्या करना, सुझाव देना, अर्थात मतलब उनको प्रशिक्षित करना। जब तक हम लोग शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे उनका ज्ञान क्या होगा, अधूरा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग की भविष्य क्या होगी, बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव इन्होंने दिया था। आशा करता हूँ कि ये पूरा टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिए, या किसी माध्यम से उसको पूछने का प्रयास करिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आए, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या करना, सुझाव इन्होंने क्या दिए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।